2003 में अमेरिका ने दुनिया से एक वादा किया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और अमेरिका सद्दाम हुसैन को ख़त्म करेगा या इन वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सद्दाम हुसैन वाकई विलन था? क्या उसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे या एक और मुस्लिम लीडर को निशाना बनाया गया? मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड। सद्दाम हुसैन रोज टू पावर इन 1979। 1979 में सद्दाम इराक का प्रेसिडेंट बना। वो एक अथॉरिटेरियन लीडर था जिसने अपनी अपोजिशन को क्रश किया, पॉलिटिकल राइवल्स को मार दिया और डिसएग्रीमेंट करने वालों को जेल में डाल दिया। लेकिन इस सब के बावजूद सद्दाम हुसैन को सपोर्ट मिल रही थी वेस्ट की। क्यों? उसका सिर्फ एक सोल रीजन है, क्योंकि सद्दाम हुसैन ईरान के खिलाफ था। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया क्योंकि सद्दाम हुसैन ये सोचता था, उसकी ये आइडियोलॉजी थी कि हिस्टोरिकली कुवैत इराक का हिस्सा है। उसने कुवैत पे हमला कर दिया। यूएस ने इसे ऑयल वॉर समझा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च हुआ। इराक की आर्मी का बुरा हाल हो गया, लेकिन सद्दाम हुसैन फिर भी पावर में रहा। जब तक अमेरिका को ये लगा कि सद्दाम हुसैन ईरान के खिलाफ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, अमेरिका को सूट करता है सद्दाम हुसैन, तब तक वो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करते थे और इराक की आर्मी को सपोर्ट करते थे। लेकिन जब कुवैत को इन्वेड करने की कोशिश की सद्दाम हुसैन ने, तो अमेरिका सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट हो गया। अमेरिका टर्न द टेबल्स। 2001 में जब 9/11 हुआ तो अमेरिका ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया मिडिल ईस्ट पे। सद्दाम हुसैन या इराक का डायरेक्ट तो अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जॉर्ज बुश ने एक वजह बनाई कि सद्दाम हुसैन और इराक के पास WMDs हैं, यानी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। ये वजह बनाई अमेरिका ने इराक को इन्वेड करने की। मार्च 2003 में अमेरिका ने एक फुल स्केल एयर स्ट्राइक की इराक के ऊपर। सिविलियंस मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिर गई। The fall of the heavy bronze statue came to symbolize the end of Saddam's regime and the beginning of the US power to pull it down. इराक में chaos की सिचुएशन पैदा हो गई, सिविल वॉर स्टार्ट हुई, सेक्रेटेरियन वॉयलेंस स्टार्ट हुई। ISIS का राइज भी इसी दौर में हुआ, लेकिन अब तक कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। The main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't, but he had the capacity to make weapons of mass destruction. But I also talked about they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. मार्च 2003 में इन्वेजन स्टार्ट होती है। अप्रैल 9, 2003 को बगदाद फेल और दिसंबर 13, 2003 को सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया जाता है। December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. जबकि 2004 में UN ये बात कंफर्म करती है, we were mistaken, no weapon of mass destruction were found। सद्दाम हुसैन को एक कंट्रोवर्शियल ट्रायल में कन्विक्ट किया गया, जुडिशरी डिवाइडेड थी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स बड़ी रस्ट थी। This is not a trial. This is not a trial. This is a game. A game. The trial of Saddam Hussein has often looked more like a theatre than a courtroom. Saddam and other defendants railing at the judge, defense lawyers tussling with guards, the first chief judge resigning after a whispering campaign that he was too soft. Here's Barzana Tikriti, Saddam's half-brother and intelligence chief, hauled into court in his underwear. We don't want to sit here. We refuse to attend this trial without our lawyers.
At one point, the entire defense team boycotted the trial because one lawyer was manhandled out of the room by guards. The court then appointed its own choice of defense lawyers, an extreme step which could prejudice a fair trial. It's saying है, justice delayed is justice denied, and justice hurried is justice buried. तो exactly यही हुआ सद्दाम हुसैन के केस. ظلوا مثل قرارك العقوبات रकम 30 दिसंबर 2006 को ईद के दिन सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट किया गया, फांसी दी गई. उसकी फांसी की वीडियो ऑन पर्पस वायरल की गई. और एक जनरल ओपिनियन पब्लिक में ये था कि ये कोई जस्टिस नहीं था, ये एक रिवेंज था अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन से ली. क्या सद्दाम हुसैन वाकई हीरो था या विलन था? सद्दाम हुसैन वाकई एक डिक्टेटर तो जरूर था, अथॉरिटेरियन लीडर था, लेकिन उसका डाउनफॉल एक ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा था. इराक को डिस्टेबलाइज करके अमेरिका ने सिर्फ इराक नहीं, पूरे रीजन में कैओस और इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन पैदा की. इराक आज तक रिकवर नहीं कर सका. सवाल ये कतन नहीं है सद्दाम हुसैन अच्छा था या बुरा था. सवाल ये है दुनिया की एक सुपर पावर को, इतने बड़े मुल्क को झूठ बोलकर एक मुल्क को इन्वेड करने की जरूरत क्यों पेश आई? सो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ सद्दाम हुसैन एंड इराक. Hope you liked it. Thank you so much for watching me.